हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। प्रश्नावली 3 अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्न क्रमांक 18 जो समझने जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक 17 तक तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। अभी भी कोई भी सवाल में कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं मेरी चैनल में। उसको हम आपको समझने के तरीके से और अच्छे से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हल करके बना कर देखिए, नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइए दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 18 सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी। ठीक है, मतलब उसके विद्यालय में क्या होता है ना, कुछ होता है ना कार्यक्रम, उसमें विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये इकट्ठा राशि रखे रहते हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है। अब 7 पुरस्कार है, ठीक है, कितना पुरस्कार है? 7 पुरस्कार। तो अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से, जैसे कि कोई एक पुरस्कार है उससे 10 रुपया कम है ना, मतलब जैसे 7 पुरस्कार में से एक पुरस्कार का मान लिए 200 है, तो उसमें 200 में 10 अपने को घटाना है। तो 200 में 10 घटाए तो 190, 190 में 10 घटाएंगे 180, ऐसे द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार 170 में 10 घटाए 160, ऐसा बोल रहा है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी, यही अपने को ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो किसी विद्यालय के पुरस्कार कितनी है? 7 पुरस्कार है, सातों का जो मतलब मान है ना, जो 7 पुरस्कार है उसको अपने को आंसर को लाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 7 नगद पुरस्कार है, 700 रुपये राशि इकट्ठा की गई है, जिसमें से प्रत्येक में 10 रुपये कम है ना, प्रत्येक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी? तो दिया है ना प्रश्न अनुसार, उसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, है ना, दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया है? पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या। तो पुरस्कारों की संख्या कितनी दी है? 7, है ना। तो पुरस्कार की संख्या 7 दिया है, अर्थात ये n बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पुरस्कारों बोल रहे हैं ना, बहुत सारे, तो पुरस्कारों की संख्या 7, केवल एक रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग? a बराबर 7, लेकिन इसमें बहुत सारा है, मतलब हम लिखेंगे n बराबर 7। ठीक है दोस्तों, दूसरा है पुरस्कार हेतु कुल राशि। पुरस्कार हेतु कुल राशि, अब पुरस्कार हेतु कितनी राशि है? 700 रुपए। ठीक है, पुरस्कार हेतु कितनी राशि है? 700 रुपए। तो पुरस्कार हेतु 700 रुपए राशि है, तो टोटल कितना हो जाएगा? S7 बराबर 700। इतना समझ में आया कि नहीं? जैसे देखो, पुरस्कारों की संख्या 7, ठीक है, केवल एक पुरस्कार आता तो ए लिखते, केवल 2 पुरस्कार आता तो A1 A2 लिखते, लेकिन बहुत सारे हैं तो पुरस्कारों की संख्या 7, n बराबर 7 हो गया। और उसके बाद पुरस्कार हेतु कुल राशि 700 रुपये। तो सभी पुरस्कार बोल रहे हैं ना, बहुत सारे पुरस्कार हैं, 7 पुरस्कार है, तो ये A7 बराबर 7 नहीं होगा, ये S7 बराबर 7 होगा। मतलब अपने को समांतर श्रेणी का योग ये अपने को निकालना है, तो S7 बराबर 700, n बराबर 7। इतना समझ में आया ना दोस्तों? आगे बढ़े। ठीक, अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक पुरस्कार की राशियां क्रमशः समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, अब हमको समांतर श्रेणी बनाना है, तो कैसे बनेगा उसको हम अपने को ध्यान देना है। तो देखेंगे
अपन 7 निकालिए, 700 निकालिए। अब प्रत्येक पुरस्कार में ठीक पहले पुरस्कार से 10 रुपया कम है। सवाल यही बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार में 10 रुपया कम है, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है लिखते हैं, है ना। चूंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपया कम है, अर्थात D बराबर ऋण 10। ये अपना D का मान है। ठीक है दोस्तों, पुरस्कारों की संख्या n बराबर 7 पुरस्कार है, तो कुल राशि 700, तो S7 बराबर 700। और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपया कम है, अर्थात यह केवल एक ठो की बात नहीं हो रही है, ना दो की बात नहीं हो रही है, सभी पुरस्कार की बात हो रही है, अर्थात D बराबर ऋण 10, है ना। यदि बोलता कि ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है बोल रहा है तो ऋण 10, यदि ज़्यादा है बोलता, यदि बोलता कि पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये ज़्यादा है तो क्या हो जाता, D बराबर +10, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम है, इसलिए D बराबर ऋण 10। ठीक है, अब हम आसानी से हमको समांतर श्रेणी बनाना है, तो समांतर श्रेणी बनाएंगे, फिर सूत्र में मान रखेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी कैसे बनेगा। A1 बराबर A, ठीक है, A1 बराबर A, मान लीजिए A1 बराबर A, क्या हमको मान तो पता नहीं है। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस D, ये होता है सूत्र। A1 बराबर A, ठीक है, और A2 बराबर A प्लस D। तो A का मान हमको पता नहीं है और प्लस D का मान ऋण 10, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, A2, तो A माइनस 10, ये A2 आ गया, लेकिन अभी A का मान नहीं आया है, ठीक है। यहाँ से हम अपन क्या निकाल लिए, A2, ठीक है। उसी प्रकार से हमको A3 निकालना है, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना। देखो A1 निकाले, ये A1, तो A1 का मान A हमको पता नहीं है। अब A2 निकाले, तो A2 क्या होता है, A प्लस D, D का मान रखेंगे, A ऋण 10 आया, ये A2 निकल गया, समझ आया ना। अब A3 निकालो वैसी, है ना, A3, यही बात बता देता हूँ आप लोग को, A3, तो A3 में क्या होगा, A प्लस 2D, है ना। जो प्रथम पद है वह सेम रहता है, हमारा जो सर्वांतर है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर रखे थे A प्लस D, और इसके बाद A3 आ गया तो A प्लस 2D, A4 आएगा तो A प्लस 3D, ऐसा। अब इसमें मान रखो, A का मान हमको पता नहीं है, प्लस 2 गुणा D का मान ऋण 10, ठीक है। A3 बराबर, तो A3 बराबर A और धन और ऋण का गुणा करेंगे, ऋण और 10 दूनी 20, तो ये A3 का मान आ गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ऐसा। तो A का मान हमको पता नहीं है, A2 का मान निकाले A ऋण 10, A3 का मान निकाले A ऋण 20, है ना। और निकाल सकते हैं हम A4 का भी निकाल सकते हैं, वैसी A प्लस 3D, A का मान नहीं पता, D का मान ऋण 10, तो करेंगे तो आ जाएगा A4 का मान, है ना, A4 का मान आ जाएगा A धन और ऋण और 10 या 30, तो A4 का मान ये आ गया, ठीक है। आप लोग हल करना ऐसे, तो A1 का मान A, A2 का मान A प्लस D के सूत्र से रखेंगे तो A माइनस D आ गया, A3 का मान आ रहा है A माइनस 20, है ना। हल करेंगे तो देखिए D का मान रखा हूँ 10 दूनी 20, धन ऋण और A का A4 का मान आ रहा है A ऋण 30, कैसे, A का मान हमको पता नहीं है, और धन 2 गुणा ऋण 10, सॉरी धन 3D होगा, तो 3 गुना D का मान ऋण 10, तो 3 गुना ऋण 10 या 30, और धन और ऋण A का A, ठीक है। ऐसे A1, A2, A3, A4 का मान पता चल गया। अब निकालेंगे हम लोग A7, क्योंकि 7 तक है पुरस्कार,
तो A7 भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हल करेंगे, है ना। अब निकालने वाले हैं A7 का क्या होगा, A धन 6D। तो A का मान तो पता नहीं है, 6 का मान 6 और D का मान 3 10। ठीक है, तो A का A और धन और ऋण और 6 दहा 60, तो ये A7 का मान आ गया। ठीक है, ऐसे तो हमको A1 निकाले, A2 निकाले, A3 भी निकाले हैं, कैसे, है ना, A5 भी निकाल सकते हैं, A ऋण 40 आएगा, A6 से निकालेंगे A ऋण 50 आएगा, और A7 निकाले हैं, A धन 6D, मान रखेंगे धन ऋण 6 10 धाम 6, है ना, 10 छक्के 60, है ना, और A7 बराबर A ऋण 60। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब अपन को क्या करना है, समांतर श्रेणी मान लीजिए बन गया, समांतर श्रेणी क्या हो गया, बन गया। अब हमको मान को रख करके सवाल को हल करना है। ठीक है, जो आंसर है वह फिर आ जाएगा। तो अपना जो मान है, सूत्र है S7, समांतर श्रेणी का योग याद कीजिए, उसका सूत्र लगाएंगे S7, तो n/2 कोष्ठक में A धन L, यही है ना। अब ये इसमें रखिए S7 का मान, है ना, n का मान कितना है 7/2, n का मान कितना है जी 7 है, a का मान a ही है, मैं शुरू में लिखाया था a का मान a, l का मान है, अब ये देखो a l है, A7 अंतिम पद, तो अंतिम पद का मान है a ऋण 60। ये S7 का मान 700 है, आप लोग को शुरू में ही पता है, 7/2 का 7/2, है ना। इधर को हल करो तो क्या हो जाएगा, a को बाहर निकालेंगे तो a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, और ऋण 60 का 7। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों, ध्यान से समझना, एक बार पुनः बता रहा हूँ, अपने को A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 निकालना है, अपन निकाले। ठीक है, A7 निकाले और आगे देखेंगे तो A4 तक मैं निकाला था, A5 A6 भी निकाल सकते हैं, है ना। और D का मान कैसे आया है, N का मान कैसे आया, S7 बराबर 700 कैसे आया, वो प्रश्न में दिया है अपने को। ठीक है, अब S7 बराबर n/2 A धन L का सूत्र रखेंगे, समांतर श्रेणी का योग याद कीजिएगा, क्योंकि 7 नगद पुरस्कारों का मान ज्ञात करें, तो S7 का मान 700 और n का मान है 7/2, मतलब n/2, तो 7/2, n का मान 7, A का मान है A और धन L का मान है A ऋण 60, इसलिए L A7 अंतिम पद, तो L अंतिम पद होता है जो L बराबर A7, अंतिम पद यही है ना, इसका मान क्या है A ऋण 60, तो A ऋण 60 लिखा हूँ। ठीक है, अब 700 S7 का मान 7/2, A और A जुड़ेगा तो 2A हो जाएगा, ऋण 60 का ऋण 60। ठीक है, ये गुणा नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो 2A ऋण 60। इतना समझ में आया। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। अब क्या करते हैं, 700 गुणा 2/7, इधर क्या बचेगा 2 ऋण 60, जो ये 7/2 है, मैं उसको 700 की तरफ पक्षांतर किया हूँ बायां पक्ष में, तो क्या हो गया, जो 2 भाग में है वो ऊपर चला जाएगा और 7 जो ऊपर में है नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों इतना तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि क्या किए हैं, 2A ऋण 60 अपनी जगह में और 7/2 को पक्षांतर किए हैं इस साइड, तो 2 ऊपर में चला जाएगा, 7 नीचे में आ जाएगा, तो 700 गुणा 2/7। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 7 से 700 को भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से 700 को भाग दे दीजिए, है ना, तो 7 से 700 को भाग देंगे, है ना, यहाँ पर क्योंकि ये गुणा में है तो ये भाग जा सकता है। ठीक है, तो 7 से 700 को भाग दीजिए, कितना आएगा 100 आएगा, है ना, 100 7 मतलब 100 सत्ते 700, है ना। अब 100 गुना 2 बराबर 2A ऋण 60, 100 और 2 का गुना करेंगे 200 आएगा, 2A ऋण 60, 60 को एक साथ पक्षांतर कर दीजिए, तो 200 धन 60 बराबर 2A। इतना तक समझ आया कि नहीं, देखो 2A का 2A और ऋण 60 है, ऋण 60 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो धन 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 260 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो बराबर कितना 2A। ठीक है, समझ आ रहा है ना, तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 260/2, 260/2, तो कितना आ जाएगा A का मान 130, 2 को 260 से भाग दीजिए
103 आएगा। 13 दूनी 26 और 0 का 0, तो हमारा ए का मान क्या प्राप्त हुआ है? 130। इतना तक समझ आ गया है ना? अभी हमको केवल ए का मान ज्ञात करना था। अब हम आसानी से जो 7 पुरस्कार है उसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ आया कि नहीं, है ना? एक बार फिर पुनः बताता हूँ, ध्यान देंगे दोस्तों। S7 बराबर n बटा 2 ए धन l रखा हूँ। ठीक है, सूत्र में सूत्र का मान n का मान 7 है, a का मान a ही है, l का मान a ऋण 60 है। आगे बढ़ेंगे तो S7 का मान 700 है। मैं फर्स्ट साइड लिखा हूँ, ध्यान देंगे और समझेंगे भी। 7 बटा 2, अब ये 2a कैसे हुआ? a और a जुड़ा तो 2a ऋण 60। ठीक है, 7 बटा 2 को पक्षांतर किए तो 7 गुना 2 बटे 7, 7 से 700 को भाग देंगे 100 आएगा। 100 और 2 का गुना करेंगे तो 200। 2 1 60 अपनी जगह में, 2 1 60 अपनी जगह में, 2 1 60 अपनी जगह में, क्योंकि वो हल नहीं होगा। अब हल होगा, अब ऋण 60 को पक्षांतर कर देंगे तो 200 और धन 60 हो जाएगा। ऋण 60 को पक्षांतर करेंगे तो बराबर 2 1, तो 260 बराबर 2 1, एक बराबर 260 बटा 2, क्योंकि गुणा में ही रह जाके पक्षांतर में भाग, तो 130 आएगा ए का मान। इतना आप लोग को समझ आ गया ना? ठीक है, बहुत ही सरल है दोस्तों। तो हमको केवल ए का मान ज्ञात करना था। अब हम आसानी से जो 7 पुरस्कार है उसको हम मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे उसको अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो दोस्तों हमको ए का मान तो पता ही चल गया, 130 आ गया, है ना? डी का मान हमको पता ही है, ऋण 10, है ना? तो अब हमको निकालना है 7 पुरस्कार का मान। तो कैसे होगा उसको अपने को ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों प्रथम पुरस्कार से चालू करते हैं। तो प्रथम पुरस्कार ए बराबर, ठीक है, प्रथम पुरस्कार ए बराबर, तो ए का मान कितना आया है जी? 130 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से द्वितीय पुरस्कार निकालना है ना? हमने को 7 पुरस्कार का मान निकालना है। तो द्वितीय पुरस्कार ए का निकल गया, प्रथम पुरस्कार ए बराबर 130। तो अब द्वितीय पुरस्कार निकालेंगे A2। तो A2 क्या होता है? A प्लस डी। क्या होता है A2? A प्लस डी होता है ना? तो A2 प्लस A प्लस डी होगा। तो A2 बराबर A का मान कितना है? 130 प्लस D का मान ऋण 10। D का मान कितना है? ऋण 10। शुरू में बताया था ना कि सर्वांतर का मान कितना दिया है? ऋण 10, और A का मान निकाले हैं 130। तो A2 बराबर हो जाएगा 130 धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा और माइनस 10। तो A2 बराबर आ रहा है हमारा 120 रुपए। देखिए 10-10 रुपये कम हो रहा है ना सभी में, इसमें भी 10 रुपये, इससे 130 आया ए का मान, प्रथम पुरस्कार का मान। उसके जस्ट हमको A2 निकाले जिसमें 120 रुपये आया, 10 रुपये कम हो गया। देखिए अब निकाले जा रहे हैं तृतीय पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो उसको ध्यान देंगे। तृतीय पुरस्कार A3। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। तो A क्या है हमारा? 130 प्लस 2D, तो 2 गुना D का मान ऋण 10। ठीक है दोस्तों, तो A3 बराबर 130 प्लस माइनस हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो A3 बराबर 130 में 20 घटाओ कितना आएगा? 110 रुपए। देखिए 10-10 रुपये कम हो रहा है ना। इस प्रकार से प्रथम पुरस्कार ए बराबर 130 आया। द्वितीय पुरस्कार निकाले A2, A प्लस डी होता है 130 प्लस डी का मान -10। हम जो पहले सर्वांतर का मान निकाल ही चुके थे। ए का मान अभी निकाले 130, डी का मान पहले निकल चुका था 130, ऋण 10, उसमें 130 में 10 घटाए 120 आया। तृतीय पुरस्कार निकाले A3, A प्लस 2D। A3 बराबर 130 प्लस 2 गुणा ऋण 10, ऋण और धन का गुना ऋण होता है, 10 दूनी 20 और 130 में 20 को घटाएंगे तो 110 रुपये आएगा। उसी प्रकार से आइए 3 पुरस्कार निकल गया। उसके बाद निकालने वाले हैं चतुर्थ पुरस्कार। चतुर्थ पुरस्कार A4 बराबर क्या हो जाएगी? A प्लस
3D, है ना। तो A4 बराबर A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा A का मान 130 प्लस 3 गुणा D का मान ऋण 10। ठीक है, सेम प्रोसेस दोस्तों, 130, ठीक है, 130 प्लस माइनस माइनस 10 दिया 30, तो A4 का मान आ गया 100। 130 में 30 घटाओ 100 रुपये, तो चतुर्थ पुरस्कार का मान है 100 रुपये। और सवाल में बोला ही गया था कि सभी का जो पुरस्कार का जो मान है वह 10-10 रुपया कम है। तो देखिए 130 से क्या हुआ, 120 हुआ, तृतीय पुरस्कार जस्ट 110 हो गया और चतुर्थ पुरस्कार 100 हो गया। ठीक है, जिसमें से हमको मान निकालना है, तो चतुर्थ पुरस्कार तक अपन मान निकाल चुके हैं। आइए चलते हैं पंचम, षष्ठम और सप्तम की ओर। तो हमको 7 पुरस्कार का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो वह हम निकाल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, 4 पुरस्कार तक तो हम लोग मान ही निकाल चुके हैं। आइए 5वां पुरस्कार, तो 5वां पुरस्कार क्या हो जाएगा, A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस 4D, A5 बराबर, तो A का मान कितना निकाले 130, 4 का 4, D का मान निकाले हैं ऋण 10, यही निकाले हैं ना। तो A5 बराबर 130 प्लस माइनस माइनस 10 दहम 4 दहम 40, ठीक है। तो A5 बराबर 130 में 40 घटाओ कितना आएगा, 90 रुपए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 5वां पुरस्कार अपने को निकालना था। A5 बराबर A धन 4D, 130 A का मान, D का मान ऋण 10, है ना। धन और ऋण क्या होगा, ऋण, अब 10 चौक 40, 130 में 40 घटाओ 90 रुपए आएगा। ठीक है, ये 5वां पुरस्कार निकल गया। आइए 6वां पुरस्कार भी इसी प्रकार से निकालते हैं। 6वां पुरस्कार, तो ये क्या हो जाएगा, A6 बराबर A धन 5D, ठीक है, A धन 5D। तो A का मान कितना है जी, 130 प्लस 5 का 5 गुना D का मान ऋण 10, ठीक है। तो 130 अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दहम 50, तो 130 में 50 घटाओ कितना आएगा, 80 रुपए। ये हमारा 6वां पुरस्कार निकल गया, A6, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सभी में 10-10 रुपये कम हो रहा है, और सवाल में भी बोला था कि हर पुरस्कार का मान 10-10 रुपये कम हो सकता है, ठीक है, जिसमें कम कर दिया जाता है ना। उसी प्रकार से तो जैसे A5 का 90 निकाले, A6 का 80, अब लास्ट 7वां पुरस्कार बचा है, उसको भी निकाल सकते हैं। 7वां पुरस्कार, तो A7 बराबर A धन 6D, है ना। तो A का मान कितना है, 130 प्लस 6 गुना D का मान है ऋण 10, तो A7 बराबर 130 प्लस माइनस माइनस 6 दहम 60, तो A7 बराबर 130 में 60 घटाओ कितना आएगा, 70 रुपए। इस प्रकार से 7 अपने को पुरस्कार का मान निकालना था, जो आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ। 7 पुरस्कार का मान निकालकर इस प्रकार से जो आंसर है वह कंप्लीट होता हुआ दोस्तों, यही हमारा अंतिम पद है, अंतिम निर्णय है, जो 7 पुरस्कार निकालना था। तो आप लोग से आग्रह है कि यह सवाल थोड़ा सा कठिन है, बट बहुत ही सरल है। आप वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, तो हम लोग अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 19, जो हमारा इस अध्याय का प्रश्नावली 3 का भी सेकेंड लास्ट प्रश्न है। तो हम लोग, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग अंतिम कड़ी में आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 19 को हल करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 19, 200 लट्ठों, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉग्स, ठीक है। तो 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस तरह रखा जाता है, मतलब उसको 200 लट्ठों मतलब लकड़ी को एकदम ढेर करके रखा जाता है। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे,
ठीक है, सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसकी अगली पंक्ति में मतलब उसके जस्ट ऊपर में 19 लट्ठे हैं, उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ठीक है, तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 200 लट्ठों में कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो दोस्तों सवाल क्या बोल रहा है कि पहली पंक्ति में 20 है ना, सबसे नीचे वाले में, उसके बाद 19, उसके बाद 18। तो दोस्तों हमको ज्ञात करना है कि 200 लट्ठे हैं, उसमें सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना, और 200 लट्ठे में, है ना, सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों जो दिया है उसको लिखते हैं। प्रश्नानुसार कुल लट्ठों की संख्या, है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कुल लट्ठों की संख्या, है ना, तो कितनी है दोस्तों कुल लट्ठों की संख्या? 200। तो इसको हम लिख सकते हैं बहुत सारे, इसलिए S7 बराबर 200। ठीक है, ये सॉरी S7 बोलता हूँ, सॉरी SN बराबर 200, क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना, तो कुल लट्ठों की संख्या 200, तो SN बराबर 200। ठीक है, जहां पंक्तियों की संख्या अपने को ज्ञात करना है ना, पंक्तियों की संख्या बराबर n, पंक्तियों की संख्या बराबर n, है ना, इसको हमको ज्ञात करना है। Sn का मान 200 निकाल ही चुके हैं, अब निकालने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। पहली जो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अर्थात A1 बराबर, सबसे नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे हैं तो A1 बराबर 20, पहली पंक्ति हो गया। दूसरी पंक्ति में 19, तो A2 बराबर 19, मतलब कि उसके जस्ट ऊपर में। A3 बराबर 18, उसके बाद जस्ट ऊपर में 18 ठो लट्ठे। ठीक है, तो क्रमवार से, है ना, जैसे कि पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर में 19 लट्ठे, और A3 बराबर उसके तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कुल लट्ठों की संख्या 200 अपने को दिया है, और उसको बाद पंक्ति में जमाना है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करना है, और A1, A2, A3 का मान दिया है, जिसमें A1 बराबर 20 नीचे वाली पंक्ति, A2 बराबर 19 उसके ऊपर वाली पंक्ति, A3 बराबर 18। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे दोस्तों, D निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? D, जो सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 19 और A1 का मान है 20, तो D निकाल लीजिए आप लोग। यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 में घटेगा कि जुड़ेगा, कटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने में ऋण है ना, तो बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण लगा, और 20 में 19 घटाओगे तो 1 आएगा, तो D का मान आपका आ गया A ऋण 1। ठीक है, ये तो हमको ज्ञात करना है क्या दोस्तों, n का मान ज्ञात करना है, कुल पंक्ति की संख्या ज्ञात करना है ना। उसके बाद सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग हल करिएगा दोस्तों। मैं आप लोग को कुछ दिया है सवाल को, उसको मैं बता दिया हूँ, बाकी को आप लोग को सवाल को हल करना है और कमेंट में मुझे बताना है। तो प्रश्नानुसार कुल लट्ठों की संख्या 200 है, SN बराबर 200, A1, A2, A3 का मान मैं बता दिया हूँ, D का मान निकाल चुके हैं। अब हमको n ज्ञात करना है, तो आप लोग कुछ मत करिए, एक बता देता हूँ आप लोग को, और SN, चूंकि SN बराबर n/2, है ना, समांतर श्रेणी का योग का सूत्र लगाइए, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू D, तो ये सूत्र लगाइए और मान रखिए और आप आंसर लाइए। तो और आंसर आने के बाद मैं समय चैनल के कमेंट में बताइए कि आपका आंसर आया है कि नहीं, तो n का मान कितना आया है, और n के मान आने के बाद अंतिम पंक्ति में सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितनी लट्ठे रखे गए हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप लोग को हल करना है और मुझे कमेंट में बताना है, और जिससे नहीं बनेगा दोस्तों वो भी कमेंट करना, हम उसको पूरा क्लियर समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो आप लोग पहले बनाइए, नहीं बनता है तो हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 कंप्लीट होता हुआ, बाकी को आप लोग बनाइए, है ना, उसके बाद हम बनाएंगे
नहीं बनेगा तो मदद करेंगे बिल्कुल दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक जो 20 है वह आप लोग के लिए पूरा होमवर्क है, ठीक है। तो पीछे मत हटिए, डरिए मत, आप उदाहरण का सहायता लीजिए, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। अल्लू की दौड़ की प्रतियोगिता रखी जाती है, उसको इसी वाला सवाल है ना। तो बहुत ही सरल है। तो प्रश्न क्रमांक 20 आप लोग के लिए होमवर्क है। इस प्रकार अध्याय 4 समाप्त होता हुआ